गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव भारती और उसके चैप्टर 11 के बारे में, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है जीरो का मोल। इस कविता में कवि ने जीरो के महत्व को बताया है। साथ ही जीरो के महत्व के साथ कवि ये भी बताना चाहता है कि हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक चीज का अपना ही अपना अलग अलग मूल्य होता है। तो आइए हम इस कविता को रीड करेंगे और फिर इसके बाद इसकी सप्रसंग व्याख्या को जानेंगे। आइए इस कविता को अब हम पढ़ते हैं। जीरो का मोल। अंकों की दावत में जीरो भी आया, गोल मटोल बेचारे का सबने मजाक उड़ाया। 1 से 9 तक सब दंभी अभिमानी, जीरो की कद्र किसी ने ना जानी। बोले एक तरफ बैठो या अपना मोल बताओ, चुप्पी साधो और 9 2 11 हो जाओ। हंसकर बोला जीरो, मैं तो हूँ सबका हीरो, मेरा बहुत बड़ा है मोल, हाँ दिखने में हूँ गोल। मुझे किसी से कम मत जानो, आओ मेरी कीमत पहचानो। मुझसे ही शुरू होती गिनती, सुनो शांति से करता बिनती। भारत ने दुनिया को मेरा उपहार दिया, पर तुम सबने आज मेरा उपहास किया। आओ एक तुम्हारे आगे लग मोल बढ़ा दूं, 1 से 1 ही पल में 10 बना दूं। 2 के आगे लग कर बना दूं 20, बोला शर्मा कर 3, मुझे भी कर दो 30। फिर जीरो के आगे कमाल दिखाया, 4 को 40 बनाया। धीरे से बोला 5, मेरे भी आगे लग जाओ। मुझे 50 बनाकर मेरा भी मोल बढ़ाओ। धीरे धीरे सारे अंक जीरो के पास आने लगे। जीरो जी सबके आगे लगकर सबका मोल बढ़ाने लगे। अब सबकी समझ में आया कोई बेकार नहीं, सबकी अपनी माया, बस हिम्मत ना हारो अपना मोल पहचाने। पीछे चले या आगे अपने को विजेता माने, एक और बात अकेले मोल कर होता है, जो दे एक दूसरे का साथ उन्हीं में दम होता है। आइए अब हम कविता की व्याख्या को जानेंगे। अंकों की दावत में जीरो भी आया, गोल मटोल बेचारे का सबने मजाक उड़ाया। 1 से 9 तक सब दंभी अभिमानी, जीरो की कद्र किसी ने ना जानी। बोले एक तरफ बैठो या अपना मोल बताओ, चुप्पी साधो और 9 2 11 हो जाओ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि अंकों ने क्या किया, सारी संख्याओं ने मिलकर एक दावत रखी, जिसमें क्या किया गया, जीरो को भी बुलाया गया। जीरो का जो आकार था वो बहुत गोल मटोल था, इसलिए अन्य सभी अंकों ने उसका क्या किया, मजाक उड़ाया। और 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं थी वह उनकी सभी की सोच क्या थी, गलत थी, और वह अभिमानी मतलब घमंडी थे। इसलिए जीरो की कीमत किसी ने न समझी। सभी अंक मिलकर बोले कि जीरो तुम सबसे अलग एक तरफ बैठ जाओ या फिर अपना मूल्य बताओ कि तुम्हारी कीमत क्या है। सभी अंक कहते हैं जीरो से या तुम चुपचाप बैठे रहो या यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, अर्थात यहाँ से हम अंकों की दावत में से चले जाओ। तो भाव है सभी अंकों को स्वयं पर घमंड है और जीरो की कीमत को वे बिल्कुल भी नहीं समझते। अगली पंक्तियों के अर्थ को जानेंगे। हंसकर बोला जीरो, मैं तो हूँ सबका हीरो, मेरा बहुत बड़ा है मोल, हाँ दिखने में हूँ गोल। मुझे किसी से कम मत जानो, आओ मेरी कीमत पहचानो। इन पंक्तियों में कवि कहता है जीरो जो है वो चुप न रहा और तभी हंसकर जीरो बोला, मैं तो सबका हीरो हूँ, मेरी कीमत जो है बहुत ज्यादा है। फिर जीरो कहता है भला ही मैं दिखने में गोल हूँ, पर मुझे तुम सब अंक कम मत समझो। फिर जीरो कहता है आओ मैं तुम्हें अपनी कीमत बताता हूँ और फिर तुम मेरी असली मूल्य को पहचानोगे। भाव है जीरो ने चुप्पी नहीं साधी, बल्कि स्वयं के मूल्य से अवगत कराना चाहा। अगली पंक्तियों के अर्थ को जानेंगे।
मुझसे ही शुरू होती गिनती, सुनो शांति से करता बिनती। बिनती मतलब प्रार्थना। भारत ने दुनिया को मेरा उपहार दिया, उपहार मतलब भेंट दी, पर तुम सब ने आज मेरा उपहास किया, उपहास मतलब मजाक उड़ाया। आओ एक तुम्हारे आगे लग मोल बढ़ा दूं, एक से एक ही पल में 10 बना दूं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि जीरो कहता है कि जब भी गिनती आरंभ होती है तो वह जीरो से ही आरंभ होती है। फिर जीरो कहता है मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम मेरी बात शांति से सुनो। भारत एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया को जीरो की भेंट दी है, अर्थात जीरो की खोज जो की है वो भारत ने ही की है, तभी पूरी दुनिया जीरो को जानने लगी। तभी जीरो कहता है कि तुम सभी अंकों ने आज मेरा मजाक बनाया। आओ अब एक जीरो तुम्हारे आगे लगकर तुम्हारी भी कीमत बढ़ा दूं, एक नंबर से सीधा तुम्हें 10 नंबर बना दूं। तो भाव है इन पंक्तियों में कि भारत ने विश्व को जीरो का उपहार दिया है। जीरो एक महत्वपूर्ण अंक है। अगली पंक्तियों के अर्थ को जानेंगे। 2 के आगे लगकर बना दूं 20, बोला शर्माकर 3, मुझे भी कर दो 30। फिर जीरो ने आगे कमाल दिखाया, 4 को 40 बनाया, धीरे से बोला 5, मेरी भी आगे लग जाओ, मुझे 50 बनाकर मेरा भी मोल बढ़ाओ। धीरे धीरे सारे अंक जीरो के पास आने लगे, जीरो जी सबके आगे लगकर सबका मोल बढ़ाने लगे। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अगर मैं जीरो कहता है अगर मैं 2 के आगे लग जाऊं तो 2 को सीधा 20 बना सकता हूं। तभी अंकों में से 3 अंक बोला कि जीरो आप मेरे आगे लगकर भी मुझे 30 बना दो। फिर जीरो ने अपना कमाल दिखाया और 4 के आगे लगकर उसे 40 बनाया। फिर अंक 5 बोला तुम मेरे आगे भी लग जाओ और मुझे 50 बनाकर मेरी कीमत को बढ़ा दो। तभी धीरे धीरे सभी अंक जीरो के पास आने लगे और जीरो भी सभी अंकों के आगे लगकर उनकी कीमत को अर्थात उनके मूल्य को बढ़ाने लगा। भाव है जीरो मूल्यवान है, तभी अन्य अंकों ने अंक उसके आगे आकर उसकी कीमत को पहचानने लगे। अंतिम पंक्तियों के अर्थ को जानेंगे। अब सबकी समझ में आया, कोई बेकार नहीं, सबकी अपनी माया, बस हिम्मत ना हारो, अपना मोल पहचानो। हिम्मत मतलब साहस। पीछे चले या आगे, अपने को विजेता मानो, मतलब जीता हुआ। विजेता का अर्थ स्वयं को जीता हुआ माने। एक और बात अकेले मोल कर होती है, जो दे एक दूसरे का साथ उसी में दम होता है। दम का अर्थ होता है बल या ताकत। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि अब सभी अंकों को जीरो का मूल्य समझ आया, क्योंकि कोई भी बेकार नहीं होता, सभी की अपनी अपनी कीमत होती है। बस हमें क्या करना चाहिए, अपनी हिम्मत अपने साहस को हारना नहीं चाहिए, बल्कि अपने मोल को अपनी कीमत को पहचानना चाहिए। हम चाहे अपने जीवन में आगे चल रहे हों या सभी के पीछे चल रहे हों, हमें स्वयं को हमेशा विजेता अर्थात जीत प्राप्त करने वाला ही मानना चाहिए। कवि कहता है कि एक बात और ये भी है, जब कोई अकेला होता है तो उसकी कीमत बहुत कम होती है, परंतु एक दूसरे का साथ दे तो उसी में बल अर्थात ताकत होती है। तभी तो कहते हैं कि एकता में बल होता है। भाव है हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए और एकता में रहकर ही ताकत को प्राप्त करना चाहिए।